हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सबका नीट का पेपर देने के बाद स्ट्रेस भी ख़त्म हो चुका होगा। तो बच्चों अब अपन बात करेंगे जो नीट काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की, वो भी कब? अपनी नीट 2025 की। तो देखो बच्चों, अभी 10-15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको आपके जो काउंसलिंग है वो शुरू होगी। तो काउंसलिंग शुरू होने से पहले पहले ही बच्चों आपके डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे प्रिपेयर करके रखने हैं, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी काउंसलिंग में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और बच्चों कोई भी काउंसलिंग हो, डॉक्यूमेंट्स तो आपको प्रिपेयर रखने ही होते हैं, चाहे वो एमबीबीएस की काउंसलिंग हो। यहाँ पे जो हम डॉक्यूमेंट्स बताएंगे वो एमबीबीएस की काउंसलिंग, बीडीएस की, वेटनरी की, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, जितने भी आयुष के कोर्सेज हैं प्लस अपना एमबीबीएस, अपना बीडीएस, सभी के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर एक भी आपका डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो बच्चा पूरा उसका 1 साल खराब हो जाता है बच्चों। क्योंकि वहाँ पे ये वो नहीं देखते कि कोई बच्चा थोड़ी देर बाद में डॉक्यूमेंट ले आएगा। नहीं बच्चों, अगर आपके काउंसलिंग के टाइम पे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगी। तो बच्चों हर एक डॉक्यूमेंट को अभी से ध्यान से बना के रख लेना, पूरी एक फाइल प्रिपेयर करके रख लेना कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे काउंसलिंग के टाइम पे चाहिएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स जब मैं कॉलेज के अंदर जाऊंगा तब मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बनने में टाइम लगता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स तुरंत बन जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स को बनने में टाइम लग जाता है। मान लो कोई आपकी मार्कशीट वगैरह, माइग्रेशन वगैरह खो गया हो तो उसको डुप्लीकेट बनवाने में भी, जब वो आगे काउंसलिंग के जो आपका जो सीबीएसई बोर्ड होता है जहाँ से वो बन के आती है, उसमें भी आपका 1 महीने का टाइम लगता है। तो बच्चों आप काउंसलिंग से कोई डॉक्यूमेंट पीछे ना रह जाओ, कोई एक छोटी सी मिस्टेक आपकी ना हो जाए, ऐसे आपका कॉलेज ना मिले। तो ऐसी गलती मत करना बच्चों। पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हम बताएं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना के आप रख लेना। जब तक आपकी काउंसलिंग शुरू ना हो जाए उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए। और बच्चों अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज चाहिए, बेस्ट कॉलेज, और अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, चाहे एमबीबीएस की काउंसलिंग हो, चाहे बीडीएस की काउंसलिंग हो, चाहे बीएमएस की, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीवाईएमएस, बीडीएस, कोई सा भी कोर्स हो, चाहे वेटनरी कोर्स हो, हमारी काउंसलिंग टीम हर एक कोर्स की काउंसलिंग करवाती है। तो आप वहाँ से जाके हमारी टीम से ये जो नंबर है इन पे कांटेक्ट करके अपनी ड्रीम कॉलेज की, हमें ये कॉलेज चाहिए, हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, आप अपनी हर क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये जो नंबर है आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको आपका ये कॉलेज चाहिए कि मुझे तो मैम ये वाला कॉलेज पसंद है, तो क्या मेरे नंबर में ये कॉलेज मुझे मिल जाएगा, तो ये भी आप क्वेरी अपनी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई अपनी बात। अब अपन देखते हैं अपनी, और ऐसा मत सोचना कि सिर्फ बीएमएस है, एमबीबीएस नहीं बच्चों, ये हर कोर्स, हमारी टीम हर कोर्स की काउंसलिंग करवाती है। ठीक है बच्चों, तो अपन देखो सबसे पहले देखते हैं कि नीट काउंसलिंग में अपन को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स बच्चों आपको मस्ट हैं, आप कॉलेज में जाओगे तब भी ये आपको चाहिएंगे। और अगर आप काउंसलिंग करवाने, जैसे कि अपनी काउंसलिंग होती है जोधपुर में, या फिर अपनी जहाँ पे आपका सेंटर होता है कि यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होनी है, हर एक चीज़ की अलग अलग काउंसलिंग होती है। राजस्थान की जोधपुर में होती है, यूपी की कहीं और होती है, महाराष्ट्र की कहीं और होती है, एमपी की कहीं और होती है। हर जगह उनका एक स्पेसिफिक सेंटर होता है, वहीं पे उनकी काउंसलिंग होती है। तो जहाँ पे आप रिपोर्ट करने जाओगे तो वहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में ले जाने होंगे, तभी वहाँ पे जाके आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अदरवाइज आपका एक भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो बच्चों आपका कॉलेज आपको मिलने से चूक सकता है। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से सुनना। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहली जो अपनी चीज़ है वो अपनी 10th और 12th की मार्कशीट। बच्चों सबसे मेन चीज़ आपकी 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अब आप बोलोगे मैम ओरिजिनल चाहिए या फिर हमारी वो चल जाएगी फोटोकॉपी। तो बच्चों जब आप जाओ तो ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों मार्कशीट आप लेके जाना। क्या पता वो आपको ओरिजिनल के लिए बोले, क्या पता वो आपको फोटोकॉपी के लिए बोले, तो आपके पास दोनों होनी चाहिए, आपकी ओरिजिनल और आपकी जो फोटोकॉपी है, दोनों मार्कशीट आप लेके जाना बच्चों 10th और 12th की। ठीक है, और पासिंग सर्टिफिकेट, कुछ बच्चे इसको मार्कशीट बोलते हैं, कुछ इसको पासिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और एक बात और बच्चों ध्यान रखना,
हर एक चीज़ की आपके पास मिनिमम 3 कॉपी होनी चाहिए। 4 निकलवाओ तो वो आपकी बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम हर चीज़ की 3 फोटोकॉपी आपके पास होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि जब आप काउंसलिंग करवाने सेंट्रल बोर्ड जाओगे तब वहाँ पे आपको, जहाँ पे आपकी काउंसलिंग होती है, वहाँ पे आपसे ये बोलेंगे कि इसके 3-3 सेट बना लो। हर जो डॉक्यूमेंट है उसका आपको एक एक सेट बनाना पड़ेगा, कि जैसे 10th की मार्कशीट, आपकी टीसी हो गई, आपका नीट का स्कोर कार्ड हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, इन सब की मिला के आपकी एक सेट बन जाएगा। फिर बाकी सेम डॉक्यूमेंट्स का आपको दूसरा सेट बनाना है। ऐसे वो आपको 2-3 सेट बनाने के लिए बोलेंगे, तो वहाँ पे आपको प्रिपेयर होना है। ठीक है बच्चों, और अगर आपको कोई डाउट हो कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा है, तो बच्चों उसके लिए हमारी काउंसलिंग टीम बैठी है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताए हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आती है बच्चों, वो आती है अपनी 12th की मार्कशीट हो ही गई। उसके बाद आती है आपकी टीसी। टीसी मतलब कि आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। कुछ बच्चे, इनकी स्कूल बोलती है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कुछ बच्चे इसको टीसी बोलते हैं, कुछ जगह इसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। ये वो चीज़ होती है, टीसी अपन उसको बोलते हैं बच्चों, जैसे कि आपने अपनी 12th पास कर ली, जहाँ से आपने अपनी 12th पास की है, 12th पास करने के बाद वो आपको आपकी टीसी देते हैं कि हाँ इस बच्चे ने हमारे यहाँ से अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली है, तो उसको अपन बोलते हैं टीसी। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इसको बोला जाता है। तो ये आपके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स बच्चों आप अभी से प्रिपेयर करके रख लेना। फिर होता है एक एसएलसी भी अपन इसी को बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। फिर एक चीज़ आती है आपका माइग्रेशन। कुछ जगह बच्चों आपसे माइग्रेशन मांगा जाता है, जहाँ पे कुछ स्टेट में माइग्रेशन की ज़रूरत होती है और कुछ जगह माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, बट टीसी मस्ट होती है। बट अगर कोई स्टेट में आप काउंसलिंग करा रहे हो और वहाँ पे माइग्रेशन मांग लिया, तो आपके पास वो होना चाहिए। ये भी आपको स्कूल से ही मिलता है। अगर आपने स्कूलिंग की है तो स्कूल से मिलेगा, आपके सेंट्रल बोर्ड की तरफ से आएगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी से की है तो वो यूनिवर्सिटी आपको देगी जहाँ से आपने लास्ट अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट की है, मतलब कि लास्ट अटेम्प्टेड, जैसे कि आपने लास्ट टाइम पे यहाँ से आपकी कंप्लीट की है स्कूल। और अगर मान लो कि आपने स्कूल कंप्लीट करने के बाद आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो जो आपकी टीसी थी वो आपने कॉलेज में जमा करवा दी थी जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था। जैसे कि आपने बीएससी की, एमएससी की, कुछ भी की, तो जो आपने 12th में जो आपको टीसी मिली थी वो आपने कॉलेज में सबमिट करवा दी, या फिर आपने कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो वहाँ पे सबमिट करवा दी। अब जो आपकी टीसी है या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन, ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये बच्चों आपको उसी कॉलेज से मिलेगा, क्योंकि आपने उनको जमा करवा दी थी। तो ये आपकी टीसी वो कॉलेज देगा। वो आपका, अगर आपने कॉलेज नहीं की है तो वो आपकी स्कूल वाली है वो चल जाएगी, या फिर आपने कोई यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया था, एमएससी, बीएससी या फिर अदर कोई भी कोर्सेज किए हैं, तो ये वहाँ से मिलेगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया हो। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, कहीं भी आप बेझिझक पूछ सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट आता है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको बच्चों अपन क्या बोलते हैं? अपना जो मूल निवास होता है, इसको अपन आम भाषा में मूल निवास भी इसको बोलते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब ही ये होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, जो आपका निवास मतलब कि मूल निवास, जहाँ के आप रहने वाले हो। जैसे कि कोई राजस्थान का रहने वाला है, कोई पिलानी का रहने वाला है, कोई यूपी का रहने वाला है, कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है, कोई का स्टेट कौन सा, कोई कहीं का है, तो वो आपको स्पेसिफिक आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और वो भी बच्चों अपडेटेड। अगर उसकी डेट जा चुकी है, जो पुराना हो चुका है, जैसे इनकी भी डेट होती है कि कोई 1 साल का हो गया, कोई ना 2 साल की होती है, इनकी भी डेट होती है, तो आप इसको अपडेट करवा के रखना, क्योंकि काउंसलिंग के लिए आपको सारे अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कि आपका मूल निवास, ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आपका नीट एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, कन्फर्मेशन पेज, मतलब कि जब आपने अपना नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उस पेज की आपको 2 से 3 फोटोकॉपी चाहिए नहीं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका आता है नीट एडमिट कार्ड। जब आपका एडमिट कार्ड आया होगा, आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसके बाद आपकी जो प्रोसेस हुई, फिर आपका नीट का एडमिट कार्ड आया होगा, वो एडमिट कार्ड और उसका भी सिर्फ फर्स्ट पेज, पूरी आपको नहीं करवानी है। आप सोचोगे कि जो हमारा फर्स्ट पेज है वो भी, सेकंड पेज जहाँ पे आपने आपकी बड़ी फोटो लगाई थी वो भी नहीं बच्चों, ओनली जो आपका फर्स्ट पेज है वो ही आपका जो कन्फर्मेशन की ये मेरा एडमिट कार्ड है, कन्फर्मेशन के लिए सिर्फ आपका फर्स्ट पेज ही चाहिए। और वहाँ पे जो अपन देखते हैं ना इन्विजिलेटर के साइन वहाँ पे नहीं होते हैं, तो आपको सिर्फ फर्स्ट पेज जो अपना एडमिट कार्ड था उसकी फोटोकॉपी भी निकलवा के रखनी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो अपना नीट का स्कोर कार्ड था। अभी आपका पेपर हो चुका है, थोड़े दिन में बच्चों आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो आपका रिजल्ट आएगा उस स्कोर कार्ड की आपको फोटोकॉपी निकलवानी है और वो स्कोर कार्ड आपको वहाँ पे लेके जाना है। तो नीट का स्कोर कार्ड, इसकी आपको 2 से 3 कॉपी ज़रूरी होंगी।
नेक्स्ट अपन देखते हैं जो 7th पॉइंट अपना वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब कि आप कौन सी कैटेगरी से हो। कोई बच्चा जनरल से होता है, कोई ईडब्ल्यूएस से होता है, कोई ओबीसी से होता है, कोई एससी से होता है, कोई एसटी से होता है एंड और भी अदर कास्ट हैं जिनका आपको प्रूफ देना होता है कि मेरी ये कैटेगरी है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा बच्चों। सेंट्रल के लिए आपको ऑल इंडिया कोटा में आप काउंसलिंग करवाओगे तो आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए, और स्टेट कोट काउंसलिंग करवाओगे तब आपको स्टेट का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है बच्चों, कि मेरी इस स्टेट में ये कैटेगरी है। और ऑल इंडिया के लिए आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए। तो बच्चों कैटेगरी का जो ये सर्टिफिकेट होता है ये भी, इसका भी टाइम होता है, तो इसको भी आप अपडेट करवा लें। जैसे कि अपनी ओबीसी कैटेगरी होती है तो ओबीसी कैटेगरी में ये 1 साल का टाइम होता है कि 1 साल के अंतर्गत ये एक्सपायर हो जाएगा। तो 1 साल अगर आपका टाइम हो गया है या फिर आपकी जब काउंसलिंग शुरू होगी, तो देखो अभी 10-15 दिन में रिजल्ट आएगा, उसके थोड़े दिन बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो तब तक से लेके, अभी से लेके और तब तक वो एक्सपायर ना हुआ हो ऐसी डेट आप उसकी देख लेना। अगर वो होने वाला हो तो उसको अपडेट करवा लेना आप। ठीक है बच्चों। और जैसे कि अपना ईडब्ल्यूएस है, जो अपन ईडब्ल्यूएस कार्ड बनवाते हैं, अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं कि मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, तो उसकी भी अपनी वैलिडिटी होती है टाइम की, तो वो भी आप अपना अपडेट करवा लेना। नेक्स्ट अपन देखते हैं इनकम सर्टिफिकेट। कुछ कॉलेजेस बच्चों, सम कॉलेजेस, ऐसा नहीं है कि सभी कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस के अंदर इनकम सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है कि आपकी जो फैमिली है, जो आपके फादर है, मदर है, इनकी इनकम क्या है, उसका इनकम सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाता है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है गैप एफिडेविट। गैप मतलब कि आपने कितना गैप लिया है। तो बच्चों देखो, गैप के एफिडेविट से मतलब ये है कि जैसे मान लो आपकी 12th हो गई, अगर किसी बच्चे ने 12th की और उसके साथ में ही उसने नीट का पेपर दे दिया, तो उसके बीच में तो उसका गैप ही नहीं आया, तो उस बच्चे को नीट के मतलब कि तुरंत बाद उसने नीट दे दिया 12th के बाद, तो उसको गैप एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। बट मान लो कोई बच्चा जिसने 12th की और 12th के बाद उसने क्या कर लिया, बीएससी कर ली। ठीक है, बीएससी के कुछ दिनों बाद वो नीट का पेपर दे रहा है, तो नीट के पेपर के बीच में और उसने बीएससी कॉलेज अपनी पूरी की, उसके बीच में उसका कितना गैप आ गया, वो होता है आपका गैप एफिडेविट। और या फिर आप 12th के बाद कुछ ड्रॉप लिए जा रहे हो और आपकी और कोई आपने कोर्स नहीं किया है, 12th के बाद आप सिर्फ ड्रॉप ले रहे हो और आपने कितने ड्रॉप लिए हैं, तो इसके लिए आपका बनता है गैप सर्टिफिकेट कि आपने अपनी लास्ट जो स्टडी की है उससे और आपका जो नीट का पेपर है, इन दोनों के बीच में आपने कितना गैप लिया है। तो ये गैप की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने डायरेक्ट 12th के साथ ही दे दिया तो उसमें आपको गैप एफिडेविट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है बच्चों। और ये कैसे बनेगा, वही 100, 50 या 10 रुपीज़ का जो स्टैम्प आता है उस स्टैम्प से ये बन जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है बच्चों कि 8 पासवर्ड साइज फ़ोटो, और वो भी कैसी, जो आपने नीट के टाइम पे लगाई थी। बच्चों देखो, आपको पासवर्ड साइज फ़ोटो चाहिए होंगी कितनी, 8, और चाहे तो आप ज़्यादा भी रख लेना, क्योंकि जब आप वहाँ पे काउंसलिंग करवाने जाओगे, जब बच्चा बहुत हड़बड़ाया सा रहता है, उसको अपनी चीज़ें पता ही नहीं चलती कहाँ क्या उसने रख दिया, तो आप एक्स्ट्रा फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स की और एक्स्ट्रा ही फ़ोटो रखना, और वो भी सेम रखना बच्चों, चेंज मत करना। जो आपने नीट में लगाई थी फॉर्म भरते टाइम और जब आप पेपर देने गए थे उसमें लगाई थी आपने एडमिट कार्ड में, तो वही फ़ोटो आप लगाना। अब आप बोलोगे कि मैम हमारे पास तो वो फ़ोटो हमने उस टाइम कम ही निकलवाई थी, तो अब हम क्या करें। तो बच्चों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ड्रेस आपने उस टाइम पहन के फ़ोटो खिंचवाई थी वही ड्रेस आप सेम पहन के एक बार फिर फ़ोटो खिंचवा सकते हो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन को चाहिए वैलिड आईडी प्रूफ। आपको जो अपनी आइडेंटिटी होती है उसका वैलिड प्रूफ चाहिए जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड हो। वो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी हो सकती है, पासपोर्ट भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, आपकी वोटर आईडी भी हो सकती है, और 12th का एडमिट कार्ड भी हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ें जो आपकी किस में आती हों, गवर्नमेंट अथोराइज्ड हों, वो आपका आता है आईडी प्रूफ, वो भी कौन सा, वैलिड वाला। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका अलॉटमेंट लेटर। तो देखो ये सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी काउंसलिंग के टाइम पे। फिर काउंसलिंग के बाद आपको मिलेगा आपका अलॉटमेंट लेटर कि आपको ये वाला कॉलेज है, ये अलॉट हो चुका है। तो वो अलॉटमेंट लेटर की आपको फोटोकॉपीज चाहिए बच्चों, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज में भी सबमिट होते हैं। जब आप कॉलेज आपको मिल जाएगी काउंसलिंग के बाद, फिर आप जब कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाओगे तब भी आपको ये चीज़ें ज़रूरी होंगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तब भी चाहिएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप एक्स्ट्रा कॉपीज
चीज़ की निकलवा के रखना। अलॉटमेंट लेटर हो गया। फिर कुछ स्टेट में इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जैसे स्पेशली तेलंगाना में इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। स्टडी सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होता है, जो कहाँ पे होता है, कर्नाटका में स्पेशली चाहिए होता है। इन स्टेट में स्पेशली चाहिए होता है और स्टेट में भी ये मांग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जरूरी नहीं है बच्चों कि ये सिर्फ आयुष कोर्सेज के लिए या फिर BHMS के लिए, BUMS के लिए, BDS के लिए, MBBS, ये सभी कोर्सेज के लिए बच्चों जो बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है और जिस बच्चे को कॉलेज मिलेगी, तो ये डॉक्यूमेंट्स हर बच्चे को जो काउंसलिंग करवाना चाहता है उसको तैयार रखने हैं, चाहे वो MBBS हो, चाहे BDS हो, चाहे वेटनरी हो, चाहे आयुष का कोई सा भी कोर्स हो। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं कहीं मांगा जाता है। और ये देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप कहाँ से मंगवाओगे, तो देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो कोई भी जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहा होता है उससे आप बनवा सकते हो, जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है, या फिर आपके जो मोहल्ले के गांव के कुछ सरपंच वगैरह होते हैं, या फिर कोई भी जो सरकार से जैसे नगर पालिका में काम कर रहा हो, जो गवर्नमेंट के थ्रू काम कर रहा हो, या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर जो पुलिस हो सकता है या फिर आर्मी वाला हो सकता है जो गवर्नमेंट के अंडर हो, उससे आप ये करवा सकते हो। उसकी जो मोहर होती है, सील लगनी इस पर जरूरी होती है। फिर नेक्स्ट होता है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट भी बच्चों चाहिए होता है। नीट के टाइम पे आपका हेल्थ सर्टिफिकेट भी पूछते हैं। ये आप किसी भी मेडिकल पे जाके या फिर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके आप इसे बनवा सकते हो। तो बच्चों देखो, ये हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स की बात कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप बच्चों नीट के लिए तैयार रखना। ठीक है बच्चों, और अब हम बता दें देखो कि अगर आपको आपका बेस्ट कॉलेज चाहिए, जैसे कि आपको MBBS की काउंसलिंग करवानी हो, आपको BDS की काउंसलिंग करवानी हो, वेटनरी की करवानी हो, या फिर BAMS की, BHMS की, BUMS की, किसी की भी करवानी हो, और आप बोल रहे हो कि मैम हमारा तो कम स्कोर है और हमें ये वाली कॉलेज चाहिए, क्या हमें मिल जाएगी? तो बच्चों हमारी टीम आपकी क्वेरी हर चीज़ की सॉल्व करेगी। जो हमने आपको नंबर बताए हैं वहाँ पर आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हों। ठीक है बच्चों, और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आगे आने वाले नीट्स के आपको बच्चों हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी नीट से रिगार्डिंग। तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखना, अपना बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि कोई एक भी इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं छूटे। आप टाइम टू टाइम काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्या रहो, अपडेटेड रहो। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपका नीट का रिजल्ट बहुत अच्छा है और थैंक यू सो मच।